दिल्ली में धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला दिखाते हैं कि कैसे दिल्ली के रैन बसेरों में धर्मांतरण का मामला चल रहा था। धर्मांतरण का गोरख धंधा किया जा रहा था और इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहा था एक शख्स जिसने अपनी लाखों की नौकरी छोड़ दी थी। और बताया जा रहा है कि लालच देकर, धमकाकर और बरगलाकर लोगों को धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जा रहा था। लेकिन इसके पीछे है कौन? मास्टरमाइंड कौन है? कौन फंडिंग कर रहा था जो दिल्ली के रैन बसेरे में मौजूद लोगों का धर्मांतरण करवा रहा था? इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। लाखों रुपए की नौकरी छोड़कर क्या कोई धर्मांतरण का धंधा कर सकता है? क्या कोई पढ़ा लिखा शख्स भी धर्म के नाम पर इतना अंधा हो सकता है? क्या फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाला भी कट्टरता के खेल में शामिल होकर दूसरों का ब्रेन वॉश कर सकता है? शुरुआत में इन तीनों ही सवालों के जवाब आप शायद ना में दें, लेकिन अगर आपके जवाब भी नहीं में हैं, तो पहले इस पीड़ित को सुनिए। ये 2019 से परेशान करता था। इसका नाम मोहम्मद कलीम है। ये धर्म परिवर्तन के लिए कहता था। जब हम धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे थे तो ये हमें टॉर्चर कर रहा था। कहना है कि एक व्यक्ति को, जैसे मुझे इसने धर्म परिवर्तन कराया, अब मुझे पीछे जाके 4 को और को कराना है। मतलब उसका काम मेरे तक तो खमा तो अब मेरे को पीछे जाके 4 को कराना है, तब मेरा काम पूरा होगा। अगर आप भी इस तरह के किसी शख्स को नहीं जानते तो ध्यान से देखिए इस शख्स को, जिसका नाम है मोहम्मद कलीम, जो रैन बसेरे में लोगों को लालच देकर धर्मांतरण करवाता है। वो सभी काम इस शख्स ने किए हैं जिनका जिक्र हमने ऊपर किया है। मगर सबसे खौफनाक और हैरान करने वाला कलीम का कारनामा है धर्मांतरण का जाल बिछाने के लिए सुंदर लड़कियों से शादी करवाने का लालच देना। खुद पीड़ित ने ही यह खुलासा किया है। जाकिर नाइक की वीडियोस दिखाता था जिसके जरिए लोगों को ये मोटिवेट करता था। हम इसको मना करें, हमें नहीं चाहिए। इसने हमें लड़की का भी लालच दिया, इसने हमें नौकरी का भी लालच दिया, प्रॉपर्टी भी दी, इसने कहा जॉब भी सरकारी देंगे। हम वो भी नहीं करें। हमें जन्नत तभी नसीब होगा जब हम ये करेंगे। नहीं करेंगे तो कोई नसीब हमारा जन्नत नहीं है। जानकारी के मुताबिक आरोपी मोहम्मद कलीम यूपी के बाराबंकी का रहने वाला है और कलीम को उसके परिवार ने घर से निकाल दिया था। कलीम ने बीटेक कंप्यूटर साइंस किया हुआ है और वो नोएडा की एक बड़ी आईटी कंपनी में नौकरी करता था, जिसे छोड़कर वो अब धर्मांतरण के धंधे में लग गया, जिसके बाद अब पुलिस ने उसे दबोच लिया है। केस रजिस्टर करने के बाद अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया है। जिस तरह से पढ़ा लिखा है, बीटेक कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, घर से इसे निकाला हुआ है, नौकरी इसने छोड़ी हुई है। उसके बाद ये रैन बसेरे में क्यों रह रहा था, कैसे रह रहा था, और मोबाइल से जिस तरह से सामग्री मिली है उस तरह की सामग्री वो सस्पिशियन है। कुछ मदरसे हैं जिनके संचालकों के साथ ये संपर्क में था। और पुलिस तो कलीम से पूछताछ में जुटी है। दिल्ली के चांदनी महल पुलिस स्टेशन ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच तेज कर दी है, क्योंकि रैन बसेरे में इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाने की शिकायतें मिली थी। शिकायतकर्ता ने खुलासा किया है कि आरोपी कलीम भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कर रहा था। 1.5-2 साल से दबाव बना रहा था, तो माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो कह रहा था, जाकिर नायक का वीडियो दिखाता था। जाकिर नायक कहता था जे भारत एक इस्लामिक कंट्री बने और यहाँ पे इस्लामिक का दबदबा बना रहे। तो इस वजह से ये वीडियो दिखाता था। 5 टाइम नमाज पढ़ना, कहता हिंदू यहाँ देवी देवता को नहीं मानना, ऐसे दबाव डाला जाता था। और बाद में हमें धमकी देता था जे तुम यदि धर्म को कन्वर्ट नहीं करोगे तो इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो तुम्हें सर कलम कर दिया जाएगा। पहले पढ़े लिखे लोगों को टारगेट करना, जाकिर नाइक के वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करना, यही कलीम का काम था, जिसके जरिए वो अपने धर्मांतरण के धंधे को चला रहा था। मगर अब उसका पर्दाफाश हो चुका है।